नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं कि गोरखपुर बीआरडी ऑक्सीजन की 2017 में हुई दुर्घटना जिसमें 70 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, उसमें ऑक्सीजन की कमी के बाद से ही प्रदेश प्रायोजित यंत्र द्वारा मुझे और मेरे परिवार को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्तमान में मेरे ऊपर लगाए गए झूठे आधारहीन साजिश के तहत रासुका लगा दिया गया था, जिसमें मुझे बेवजह 7 माह जेल में रखा गया, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त लिहाजे में कहा कि डीएम अलीगढ़ ने अपने व्यक्तिगत देशपूर्ण निर्णय पर भारतीय कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए रासुका लगाया है। वेंटिलेटर पे डाल दीजिए, कितने लोग वेंटिलेटर से बाहर आते हैं आप खुद पता चल जाएगा। यानी किसी को वेंटिलेटर पे डाल दिए और वो वापस ही ना आए तो क्या फायदा। तो शायद मैं उसमें मदद कर सकूं। तो मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि मुझे मेरी नौकरी वापस कर दें, ताकि मैं शायद अपने कुछ योगदान दे सकूं इस कोरोना वायरस की फाइट में। इसके अलावा मैं अपने आप को एज अ वॉलंटियर, क्योंकि हमारे देश के तीन इंस्टीट्यूट जो है वैक्सीन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो अपने आप को एज अ वॉलंटियर प्रेजेंट करूंगा। मेरे ऊपर वो रिसर्च कर सकते हैं, मुझे वैक्सीन दे सकते हैं। मुझे अभी तक कोरोना हुआ नहीं है और बचा रहा जेल में भी, तो उसमें काम करूंगा। और अगर ये निवेदन माना नहीं जाता है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं बिहार, असम और केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, जहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वो तो घरों को तो तबाह कर देती है, लेकिन जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो बहुत सी बीमारियां जैसे कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया और स्किन डिजीजेस, आई डिजीजेस छोड़ जाती है। तो हम लोगों ने पिछले साल जो कैंप 103 लगाए थे, इस बार हम लोगों ने सोचा है मल्टीपल टीम बना के पूरे ऑल ओवर इंडिया कैंप लगाएंगे और लोगों की मुफ्त में सहायता करेंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यूड है, मेरा और मेरी पूरी फैमिली के साथ भी, लेकिन जुडिशरी ने एक अच्छा फैसला दिया है। यही आपको बताने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यस जी, इसका हाँ, जिसको इनकाउंटर कर दिया विकास दुबे के इनकाउंटर से पहले 29 जनवरी को एयरपोर्ट पे जब मुझे पकड़ा गया था, तो मैंने वहीं पे 29 जनवरी को ही मीडिया के सामने बोल दिया था कि मुझे यूपी पुलिस से खतरा है, मुझे यूपी में ले जाके ये मार देंगे। इसके अलावा मैंने जब मजिस्ट्रेट के सामने, मुंबई के मजिस्ट्रेट के सामने ट्रांजिट रिमांड के लिए, जैसे विकास दुबे को मध्य प्रदेश में ट्रांजिट रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया था, मुझे जब प्रेजेंट किया गया तो मैंने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक लाइन अपने ऑर्डर में डाल दीजिए कि डॉक्टर कफील को यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। आपको शायद याद होगा, कल मथुरा जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने, अगर शुक्रगुजार हुआ हूँ तो अपने लोगों का, अपने वेल विशर्स का और जुडिशरी का, और तीसरा एसटीएफ का, यूपी एसटीएफ का, कि उन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते हुए बीच में मारा नहीं। नहीं, मुझसे बातचीत नहीं की थी प्रियंका जी। नहीं, मेरी वाइफ से और मेरी मम्मी से बात। पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको अपना प्रोग्राम पूरा बता दिया कि अगले कई महीनों में मैं क्या करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या इरादा है फ्यूचर का, तो मैं भी नहीं जानता। बट यस, समटाइम जेल में रह के एक बार ऐसा दिमाग में आता था कि यस, सिस्टम इज सो रॉटन दैट समटाइम यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट। अब आप इसका मतलब कुछ भी निकालें। कफील जी, आपने बताया कि 2-3 बार आपको अदालत में रिहा करने का ऑर्डर दिया गया, उससे पहले भी 1-2 बार ऑक्सीजन कार्ड के खिलाफ रखा गया। आखिर क्या वजह है इसकी, क्यों सवाल क्यों? यार ये क्वेश्चन तो शायद आपको जो है योगी जी से पूछना चाहिए, वो जवाब शायद अच्छी तरह। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो कोई इंस्टिगेट करता नहीं हूँ, मैं तो वही अपना काम करता हूँ, मैं कैंप करता हूँ। हमने आपको बता दूँ, एक 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर
एक बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे बनाने की कोशिश की थी जब मैं बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जेल से बाहर निकला था। डॉक्टर कफील खान इस मिशन इस्माइल फाउंडेशन के थ्रू, और एक बड़ा प्रोजेक्ट था, 212 करोड़ का प्रोजेक्ट था और पब्लिक फंडिंग के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसको हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको भी जो है रोक लगा दी गई कि नहीं नहीं, तुम तो सरकार, आपको याद होगा कि जब केरल में निपा वायरस की ट्रेजेडी हुई थी और निपा वायरस फैला हुआ था, उस वक्त केरल सरकार ने जब मुझे बुलाया था तो मुझे एयरपोर्ट में, लखनऊ एयरपोर्ट से ही में रोक दिया गया कि नहीं नहीं, अभी तुम निलंबित हो लेकिन हो सरकारी कर्मचारी, आप जा नहीं सकते। आपको बता दूं कि अभी भी मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं सस्पेंडेड हूं पर सरकारी कर्मचारी हूं। राजस्थान में कितने दिन रहोगे आप? जितने दिन आप प्यार से रख सको। सर, जेल में डालने के बाद किस प्रकार से आपको, मतलब किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, मारा पीटा भी हुई कि नहीं? अब मारा पीटा तो एसटीएफ ने किया, जो कुछ किया था। जेल में मारा पीटा तो नहीं किया, लेकिन जेल में ये करते थे जैसे कि 3-3, 4-4 दिन तक 2 ही रोटी देते थे। उस रोटी को भी मैं ऐसे खाता था कि एक रोटी खा लेता था और एक रोटी सुखा लेता था, फिर खा लेता था। तो बताया तो कि पेट की अतड़ियाँ कभी कभी इतनी सूख जाती थी कि मैं जेल की तन्हाई की सलाखों में चिल्लाता था। बाद में हुआ कि जब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो शायद, और सुप्रिटेंडेंट के आने के बाद जेल के जो सुप्रिटेंडेंट आए थे उन्होंने थोड़ी जो है मदद की और मुझे बैरक में डाला। पर जो बैरक था वो 40 लोगों के रहने के लिए था, इतना ही बड़ा था बैरक। अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़े बैरक में एक टॉयलेट होता था और 150 प्रिजनर होते थे। सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, आप जब सोते हो तो एक दूसरे के बगल में सोते हो कि सांसें आपकी मिलती हैं। आपको पूरे 24 घंटे, अभी मैंने शायद जेल से ही एक लेटर लिखा था और वायरल हुआ था 4 पन्नों का, और उस पन्नों में मैंने लिखा था कि किस तरह से जेल में मेरे साथ बर्ताव हो रहा है। लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, समझ गए? उसमें अपना जो है दीवार को पीछे खिंचाने से फायदा नहीं है। पिछली बार भी जब क्लीन चिट मिली थी तो लोगों ने कहा 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दो, और इस बार भी लोग, बहुत सी लीगल टीम एडवाइस देती है कि आपको जो है आपको मुआवजे की दरकार होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उनको जिन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपको इसलिए योगी जी ने जेल भेजा कि आप कफील खान थे? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, अगर कपिल मिश्रा भी होता और वो कपिल सिंह भी होता तब भी सरकार उसको उसी तरह प्रताड़ित करती, क्योंकि उसे जो रियल कल्प्रिट थे, जो सही में दोषी है उन 70 बच्चों को मारने के लिए, उनको बचाना था, इसलिए किया था, इसलिए नहीं किया था कि कपिल खान थे। वो कोई भी होता तो वैसे ही प्रताड़ित करते। हाँ, ये ज़रूर है कि जेल से निकलने के बाद भी मैं उन बच्चों की आवाज़ उठाता रहता हूँ, और अब एज आ एक्टिविस्ट भी काम करने लगा हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे भी बोलने लगा हूँ। सरकार को ये भी याद दिलाने लगा हूँ कि तुम्हारी जीडीपी जो है घिसकती जा रही है, तो चाइना कहाँ तक जो है देश के अंदर घुसा जा रहा है, पाकिस्तान जो है हमारे सैनिकों को मारे जा रहा है, हमें जो है लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो है लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इतने बेड बना लो, इतने वेंटिलेटर रख लो। जी, ये मैंने कहा ना, ये शायद वो बेहतर आंसर दे पाएंगे, मैं कैसे दे पाऊंगा? मेरी फैमिली को लगता है कि मुझे फिर से किसी फाल्स केस में फंसा सकते हैं, जैसे ये करते आए हैं, और उनको लगता है, मेरी फैमिली को, मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, सबको लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। तो मैं यहाँ इस राजस्थान में सेफ महसूस कर रहा हूँ, और जब बिहार और असम और केरल